आज है जी जनवरी की 22 होगी ग़ालिबन। तो ये अक्टूबर में काश्त किया था। अभी तक इसका ये स्टांस है। और इसको जो मैंने खाद की जो तरसील थी उसमें मैंने आधी बोरी MAP मोनोअमोनियम फॉस्फेट और एक बोरी SSP और आधी बोरी SOP, मतलब कि 25 kg ईच ऑफ MAP एंड SOP और एक बोरी 50 किलो की SSP की। उसके बाद मैंने इसको एक पानी लगाया और उस एक पानी के अंदर मैंने इसको यूरिया फॉस्फेट बायोफर्टिसाइड्स और साथ में यूरिया एक बोरी पर एकड़ और साथ में दोबारा SOP और ह्यूमिक एसिड ये लगाया। तो माशाल्लाह से असल में छट्टे की ये काश्त थी, तो इसकी वजह से थोड़ी सी पॉपुलेशन जर्मिनेशन की 100% हुई है। तो उसके बाद मैंने छिदराई भी करवाई, लेकिन फिर भी ये इस तरह की नौयत में, मतलब ये स्पेसिंग है, पौधों के अंदर स्पेसिंग मौजूद है और इंशाल्लाह अच्छी यील्ड दे जाएंगे ये। और ये आ गया जी मिज़ोला। ये जी मिज़ोला है, मिज़ोले का एकड़ है, ठीक है। इसने भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। सेम मतलब फर्टिलाइज़र्स का यूज़ मैंने सेम किया था और एक दफ़ा मैंने इसको पानी लगाया, इरिगेट किया। ये इनका स्टांस होता है जी मिज़ोले का, इस तरह के शगुफ़े बनाती है। अब ये एकड़ आ गया जी हेयोला का, हेयोला 401 बाय LCI, ठीक है। ये तकरीबन बीज सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली था। अब इनके अंदर होगा क्या कि इन्होंने यहाँ से ही अपना शुरू कर लिया फली लेना। तो ये जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाता जाएगा ये और ज़्यादा पॉड्स लेता जाएगा। अभी तो इसकी मतलब कि जो हाइट होगी वो मैक्सिमम 3.5-4 फुट होगी। सेम मतलब कि इसकी जर्मिनेशन कम थी। अब वो आई वंडर के कैसे हुई उसके बारे में मुझे इल्म बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एनी हाउ मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एकड़ मुझे दोबारा से काश्त करना पड़ेगा। लेकिन इसने भी मतलब कि कुछ दिनों बाद इसने अपनी रफ्तार को जो वो पकड़ लिया। लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मिज़ोला और हेयोला, मेरे अंदाजे के मुताबिक इनकी जो यील्ड होगी वो मेरे HC21 बाय एवियोल ग्रुप से ज़्यादा होगी। मतलब कि मुझे अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है। क्योंकि इसमें पैचेस आ गए कुछ इस तरह के जिनको ठंड की वजह से या फास्फोरस की कमी की वजह से जिनका ये हाल हो गया, ठीक है। लेकिन एनी हाउ राया भी मैंने सुपर राया भी किया। और हाँ, मैंने एवियोल ग्रुप का एक 45M47, इसको हम पंजाबी में कहेंगे 45M47, ये भी एक किस्म थी राया की एवियोल ग्रुप की, वो भी मैंने काश्त की है। तो पिछले साल तिली का एक्सपेरिमेंट किया था, तकरीबन 12-12.5 मन पर एकड़ के हिसाब से मुझे यील्ड मिली थी। इस बार कनौला का गंदम का वो सारा मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो अब देखते हैं कि ये किस हद तक पहुंचाती है हमें। बाकी ये है कि साथ बने रहें, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिज़ोला, that one is Heyola and this one is HC21 and that one is a Super Raya, whom we say is normal Raya. अब इनका जो पत्तों का स्ट्रैंड है, ठीक है, मतलब कि अगर इसको हम चोबे के साथ करवाते हैं, चोबे के साथ बीज लगवाते हैं, तो हार्डली मेरे ख्याल में 100 ग्राम्स
100 ग्राम आपका बीज लगेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो पौधे हैं, अब इनको स्पेसिंग मिलती है जब, तो ये इस तरह से इस लेवल के ऊपर ये चलते हैं। लेकिन देखते हैं अब क्या बनता है। अब मैंने मिज़ोले का जो बीज था वो तकरीबन 1.5 किलो पर एकड़ डाला था। इन सब का मैंने जो रूटीन में चल रहा है 2 किलो पर एकड़। अब मिज़ोले की जो प्रोग्रेस थी वो सबसे अच्छी रही है क्योंकि उसमें बीज कम था, और ह्योला की प्रोग्रेस भी अच्छी रही क्योंकि उसकी जर्मिनेशन कम थी। और उसने यूँ नहीं किया कि मतलब कि पहले उसने अपना ये वाला स्टांस बनाया, सारा कनॉपी बनाई, ठीक है, उसके बाद उसने फूल निकालना शुरू किए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद है कि ये भी अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब ये था कि ये पौधा भी सेहतमंद है। अब इसके आप सिचुएशन चेक करें, इसकी कैसी सिचुएशन है इसकी। और ये है जी सुपर राया का फील्ड। ये मतलब कन्वेंशनल जो हमारा तकियानुसी राया जो चल रहा है, ये वो वाला है सेम। मैंने फर्टिलाइज़र का पैटर्न फॉलो किया, इसको भी मैंने उसी हिसाब से खाद दी जिस हिसाब से मैंने कनोला को दी। बाकी ये होता है कि ना, आप जो भी काश करें, खुदारा साउदर्न पंजाब के लोग कलराठी और वाटर लॉग्ड सेम वाली ज़मीनें हैं, खुदारा डीएपी से जान छुड़वा लें। आपकी ज़मीनों की सबसे बड़ी दुश्मन डीएपी है। लास्ट ईयर मैंने गलती की थी पहली दफ़ा डीएपी यूटिलाइज़ करने की, लेकिन इस दफ़ा मैंने वो नहीं की, एमएपी यूज़ की। एक तो थी सस्ती और बेहतर रहेगी वो। आप जितने में एक डीएपी की बोरी लेंगे उसमें एक बोरी एमएपी हो जाएगी आपकी, और आपकी आधी बोरी यूरिया की हो जाएगी। और ऐसी ज़मीनों में आप नाइट्रेट का यूज़ करें, एसएसपी का यूज़ करें, आपकी जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो बने, वाटर रिटेंशन हो। जिनके इलाके हैं रेतले, उनकी वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा ठहरे वहाँ पे। और जिनकी सेम कलर वाली ज़मीन है, तो जब कैल्शियम बॉन्ड बनाएगा सोडियम के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सॉल्ट्स हैं जो वो लीच डाउन हो जाएंगे ज़मीन के अंदर, तलफ हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। अब ये कंडीशन है जी राया की। सेम फर्टिलाइज़र सेम। अब एक ये मेरे पास बीज आया था, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट लेट मी। अब ये बीज जो था ये था कनोला का, और मैं इसके बारे में यही सोच रहा था ह्योला की तरह कि मैं इसको दोबारा से इसको ख़त्म कर देता हूँ, ऊपर हल चलवा देता हूँ और नई कोई चीज़ काश करता हूँ। लेकिन इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग दैट इट्स डूइंग वेल। मतलब ये भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है ये वाला बीज जो है। अब रह गई बात, अब ये मेरे जो ठेकेदार थे, ये उनका फील्ड है, ये सिचुएशन है इनके राया की। मतलब रोज़ी आपको रब ने देनी है, आप अपनी मेहनत पूरी करें, और जो चीज़ बेसिकली यूज़ होनी है उस चीज़ का इस्तेमाल करें। जो यूरिया के ऊपर हाथ रख लेते हैं और बाकी सारा कुछ करते हैं, तो लॉजिंग होती है उससे। आपका पौधा लंबा हो जाएगा,
देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन मतलब यील्ड नन, कुछ भी नहीं होगा। यील्ड में आपको पैदावार की कीमत में लॉस फेस करना पड़ सकता है। अब रहेगी बात गंदम की। गंदम का मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपना फील्ड दिखाया, जो मैंने एज ए टेस्टर लगाया था। अब उसमें हुआ क्या कि मैंने 12.5 किलो MAP पर एकड़, 1 बोरी SSP और 12.5 किलो ही सल्फेट ऑफ पोटाश SOP वो यूज़ की। अब उससे क्या हुआ कि जी पत्तों का जो स्ट्रैंड था ना, मतलब कि जो उन्होंने बूडिंग स्टेज जो थी इनकी, इनिशियल स्टेज थी, उसमें पत्ते चौड़े, हेल्दी। उसके बाद मैंने वही काम किया, 1 बोरी पहले पानी पे यूरिया और साथ में यूरिया फॉस्फेट और साथ में ह्यूमिक एसिड और साथ में तकरीबन 10 kg SOP भी फर्टिसाइंस का, यूरिया UPB फर्टिसाइंस की और SOP भी फर्टिसाइंस की, वो मैंने लगाई। उसके बाद मैंने अब दूसरे पानी पे उसको 1 बोरी नाइट्रेट की लगाई एंड दैट्स इट। इसके बाद मैंने उसको और खुराक नहीं देनी। अब एक तरह से देखा जाए तो मेरा राया पे ख़र्चा बहुत ज़्यादा हुआ है और गंदम पे तकरीबन राय के मुकाबले में ना होने के बराबर। अब लेकिन उसका मैंने तकरीबन 4 दिन पहले मैंने पलवान बाय फर्टिसाइंस का उसको स्प्रे किया। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो खुराक नीचे दफन है उसको यूटिलाइज़ करेगा और ह्यूमिक एसिड जो मैंने लास्ट में लगाया था उसका भी उसको फ़ायदा होगा। अब ये एक सुपर आया था, इसने भी काफ़ी अच्छा आउटपुट दी है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 20 प्लस, मतलब कि ना इन गुड केसेस, मतलब कि अगर मौसम साथ दे तो तकरीबन कोई 25 मन तक यील्ड हासिल की जा सकती है। लेकिन चलें, सारी बातें इसी वीडियो में नहीं करनी, मैंने कुछ आपके लिए अगली वीडियो के लिए बचा के रखेंगे इंशाल्लाह। अब ये राया है सेम डिफरेंट टाइप का, जो सेम नॉर्मल रूटीन वाला राया। अब इसकी फली का साइज़ चेक करें। सॉरी, ये वो कनौला था, उसका कुछ बीज यहाँ पे उससे इस साइड पे आ गया, क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है। अब प्लॉट्स हैं सारे, तो एट दी एंड जब यील्ड होगी तो फिर देखेंगे। तो साथ बने रहें, इंशाल्लाह आपको हर आने वाली वीडियो में नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाकी लॉजिंग किसे कहते हैं?